हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शिव जी कहते हैं ज्ञान बंद है, ज्ञान सीखा हुआ, ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण है। तुम उस सब को छोड़ देना तो दूसरे से मिला है, तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला। तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है, एक चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निजतव है, वही तुम्हारी आत्मा है। योनि वर्ग और कला शरीर है। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वे प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वे कला है संसार में उतरने की कला, और वे है कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर तुम्हारे शरीर निमृत होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो। कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा वे तुम्हें मिला है। तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कृतज्ञ की वासना की है, वही घट गया है। तुम्हारे कर्तव्य की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच विचार कर वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती देर अबेर। अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी हो और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता है पक्षी की, काश हम पक्षी होते, देर न लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओगे। तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता, कैसा सुख, जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओगे। तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वे बीज बन जाती है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है। कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है। ये कला का अर्थ है। कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है, तुम्हारी वासना ही निमृत करती है। तुमने कभी ख्याल किया, रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा। रात भर तुम सोए रहे, वे बीज की तरह विचार भीतर पड़ा रहा। जो अंतिम था वे सुबह प्रथम होगा। तुम मरोगे इस शरीर से। आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। वही बीज नया गर्भ बन जाएगा। जहां से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे। तुम जो भी हो ये तुम्हारा ही कृत्य है। किसी दूसरे को दोष मत देना। यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके। यह तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर, कुरूप, दुखी, सुखी, स्त्री, पुरुष, तुम जो भी हो ये तुम्हारे ही कृत्यों का फल है। तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के। मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वे धोखा है। और उस भांति तुम जिम्मेवारी किसी और पर टाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है। तुम परमात्मा पर जिम्मेवारी मत डालना, क्योंकि ये तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो।
जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण मैं यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है। शिव जी कह रहे हैं प्रकृति तो सिर्फ योनि है, वो तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तव्य का भाव कि मैं ये करूं, मैं ये पाऊं, मैं ये हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहां भी तुम्हारे कर्तव्य की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निमृत हो जाता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वे भी मुक्ति ना होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निमृत होते हैं। जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो, तब तक तृष्णा तुमने पूरी ही नहीं छोड़ दी। जब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे, तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे। और शरीर के ढंग अलग हो, शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी है। शरीर के दुख समान है, चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे आदमी का शरीर हो। दुख में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मौलिक दुख है। आत्मा का शरीर में बंध जाना मौलिक दुख है। कारागृह में प्रविष्ट हो जाना, फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार है कि त्रिकोण है कि चौकोन है, उससे कोई हल नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम भला सोचते हो कि फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति थे, ड्राइंग के शिक्षक थे, उन्हें जेल हो गई। लौटे 3 साल बाद तो पूछा कैसे रहे दिन, कैसे कटे दिन। उन्होंने कहा और तो सब ठीक था, लेकिन मेरी कोठरी के कोने 90 कोण के नहीं थे। वे ड्राइंग के शिक्षक हैं, उनकी बुद्धि वे 90 कोण के नहीं थे, कोठरी के कोने। उनकी असली तकलीफ 3 साल यही रही, क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार देखना वे कोना, वे 90 कोण का नहीं है। तो जो बात उन्होंने मुझसे कही वे ये कि और तो सब ठीक था, बाकी कुछ अड़चन ना थी, लेकिन कोने ठीक 90 के नहीं थे। कोने 90 के हो कि 90 के ना हो, इससे क्या बुनियादी फर्क पड़ेगा। कारागृह 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 ही है। पक्षी का शरीर की आदमी का बहुत फर्क नहीं पड़ता। बंद तुम हो गए वही दुख है, बंध गए तुम वही दुख है। वासना बांधती है, वासना है रज्जु जिससे हम बंधते हैं। वासना है रज्जु जिससे हम बंधते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं है। यदि आपको हमारी ये बातें, ये कहानियाँ, ये उल्लेख यदि अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, सबको प्रणाम।